अभी पीछे की क्लास में हमने वोल्टेज और करंट को अच्छी तरीके से समझा। और आज जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे है। तो ये पूरा टोटल वीडियो जो बना हुआ है वो टोटल वीडियो रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। तो आप इसको पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देखिए और जो भी आपके टर्म्स हैं, जो भी आपके डाउट हैं, उसको आप इसके क्लियर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं वही एग्जांपल जो आपको हमेशा आपसे समझाता रहता हूँ कि टोटी का एग्जांपल लेके फिर मैं आपके सामने आया हूँ कि टोटी से ही रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से समझेंगे। अभी आप देखो कि आपके डैशबोर्ड पर एक फिर से एक फिगर ड्रॉ है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एक पाइप है। इस पाइप के थ्रू वाटर का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर। ओके, तो मतलब वाटर का फ्लो क्या इंडिकेट करता है? करंट, जो हमने अभी तक सीख लिया है आई होप। तो अब देखिए, जहां से वाटर का फ्लो हो रहा था जिस पाइप से, तो जिस पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा था, अगर उस पाइप को अगर हम उस पाइप को बैंड कर दें, क्या कर दें? बैंड कर दें, ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? तो जब हम किसी पाइप को बैंड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो वहां पे वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वहां पे वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा। वहां पे वाटर क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। सभी को पता है कि अगर कोई पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है तो अगर हम उस पाइप को बैंड कर देते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है कि वहां पे वाटर का फ्लो डाउन हो जाता है। जो वाटर का फ्लो जिस तरीके से पहले की जिस स्पीड से फ्लो होता है वो स्पीड क्या होता है? वहां पे स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे इस फिगर में आपको देख रहा होगा कि इस पर्सन ने इस पाइप को क्या कर दिया? पूरे तरीके से बैंड कर दिया है। जहां पे वाटर का फ्लो क्या हो गया? रुक गया है। तो जब वाटर का फ्लो रुक गया है, मतलब आप ये देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा है? यहाँ पे कंडीशन क्या लगा है कि जब किसी वाटर के फ्लो को बैंड कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, मतलब उसमें रुकावटें कर दी जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगा? अब यहाँ पे देखिए, जब बैंड कर दिया गया तो वाटर का फ्लो जो पहले था, अब यहाँ पे वाटर का फ्लो आप देख रहे हो कितना स्लो हो गया है। तो इसी बैंड करने को, इसी ब्लॉक करने को, किसको? वाटर जो फ्लो ऑफ वाटर था उसको जो उसने ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे इसने इस कॉन्सेप्ट को क्या समझाया? रेजिस्टेंस। तो कितना ही मतलब सुटेबल प्रोसेस से आपको रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर दिया है कि जब जब कहीं पे भी किसी फ्लो ऑफ वाटर होता है, जब वाटर फ्लो करता है, तो अगर वाटर फ्लो को अगर हम बैंड कर देते हैं है पाइप के थ्रू, तो वहां पे वाटर का फ्लो क्या होता है? ऑब्वियसली स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जहां पे भी ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। इसका मतलब वाटर ऑफ फ्लो था, और लेकिन हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चार्ज का फ्लो। तो अब यहां से ये समझो कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है किसी कंडक्टर में, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, अगर उस फ्लो ऑफ चार्ज में अगर हम बेंड कर दें या थोड़ा ब्लॉक कर दे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी मैं आगे डिफिनेशन भी इसको डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी भी मतलब जो भी आपका फ्लो ऑफ करंट या वो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको ब्लॉक कर देना, बैंड कर देना, है ना। बहुत इजी सब सेंटेंस में आप समझ सकते हो। उससे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी रेजिस्टेंस को ही हम इसमें क्या रोल देते हैं? ओम्स का लो देते हैं। क्या रोल देते हैं? ओम्स का देते हैं। अब अब बात करेंगे यहाँ पे, जो मेरा मेन टॉपिक है वो यहाँ पे टॉपिक होगा डिस्कस ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को भी हम इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। प्लीज इस क्लास को आप देखना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तीन बेसिक प्रिंसिपल जो आप मैं अभी स्टार्टिंग से आपको बता दिया कि जो वोल्ट है वो प्रेशर के एज ए वर्क कर रहा है। एम्पियर क्या है? एज अ फ्लो। जो आप देख रहे हो कि वाटर का फ्लो, चार्ज का फ्लो, वो क्या शो कर रहा है? एम्पियर का फ्लो कर रहा है। और ओम्स यहाँ पे क्या शो करना चाह रहा है? कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। मतलब एक, जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल, जैसे आपको एक सीधे रोड पर चलना है और आपको एक सीढ़ी पे चलना है, एक स्टेयर पे चलना है। तो आप खुद में एक एज्यूम करोगे कि आपको
रोड पे चलना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा इजी होगा, लेकिन अगर आपको मैं कह दूं कि आप स्टेयर पे चढ़ो, डाउन से अप अगर आप चढ़ो, तो आप क्या होगे, आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, धीरे धीरे डाउन होगी, मतलब कम होगा। और वहीं अगर मैं कहूँगा कि आप रोड पर रन करो, तो बहुत तेजी से आप दौड़ जाओगे, ठीक है। मतलब रोड पर दौड़ने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि वाटर कहीं से भी ब्लॉक नहीं है, वाटर कहीं से भी बैंड नहीं है। और यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टेयर की, कि अगर आप स्टेयर के थ्रू अगर आप डाउन से आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लेके आया था, जो आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे ओम्स लॉ को। आपके सामने दो बीकर दिख रहे हैं, दो बीकर में वाटर फिल हुआ है, दोनों बीकर एक दूसरे से पाइप के थ्रू ऐड है। अब यहाँ पे देखो, एक वाटर का लेवल बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे मान लो, आप उसको मान लो यहाँ पे ए मान लो, और ये आपका पाइप है, और यहाँ पे जो सेकंड बीकर है वो आपका क्या है, बी है। तो ओम्स लॉ को देखो मैं कैसे यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, कि अभी मैंने क्या किया कि इस बीकर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ऊपर की ओर, इसको हाइट दे दिया। तो यहाँ से हाइट देने का रीजन क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर का फ्लो क्या हो गया, तेजी से इस वाटर ए में फिल हो गया। सेकंड केस में मैंने क्या किया कि वाटर को क्या किया, थोड़ा सा हाइट देना, और हाइट दिया, तो वाटर का फ्लो और तेजी से फ्लो हो गया। मतलब किसी, जो भी यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा बॉटल है, उस बॉटल के हाइट को हमने क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया, तो फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड क्या हो गया, और तेजी से फ्लो होने लगा। मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जितना हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अपने माइंड में इसको ही रखना कॉन्सेप्ट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, मतलब F बढ़ेगा तो H बढ़ेगा। ये तो आप समझते होगे कि F बढ़े तो F यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, और H क्या है यहाँ पे, हाइट। जो हमने हाइट क्या कर रहा है, धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या है कि अगर, जैसे यहाँ पे पाइप पाइप देख रहे हो आप, पाइप क्या अभी मोटी है, तो वाटर का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम पाइप को क्या कर दें, पतला कर दें, पाइप को क्या कर दें, पतला कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पाइप को पतला करने का यहाँ पे देखो थिन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना थिन। तो थिन का मतलब क्या हो गया, पाइप को मैंने क्या कर दिया, पतला कर दिया। तो पाइप को पतला करने से क्या होगा कि जो वाटर का जो फ्लो है, वो जिस स्पीड से पहले फ्लो हो रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t के, मतलब फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के। मतलब टी जितना बढ़ेगा, एफ उतना डाउन होगा, टी जितना कम होगा, एफ उतना बढ़ेगा। ये तो आप समझ सकते हो, इनवर्सली इमर्सली में आपको समझ में आता होगा कि एफ इस यहाँ पे शो कर रहा है कि पहला कह रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, एंड सेकंड कह रहा है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। जहाँ पे टी क्या है, थिन को ले रखा है, एच क्या है, हाइट डिफरेंस है, एफ क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ इन दोनों रिलेशन से हमने पाया कि एफ इक्वल टू एच अपॉन टी, मतलब फ्लो ऑफ वाटर इक्वल टू हाइट अपॉन थिकनेस। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने एक सर्किट लेके आया हूँ। ये सर्किट देखो, ये बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे एक एम्पेयर करंट है, और यहाँ पे एक ये की बोलते हैं इसको। दो तरह की की होती हैं, ओपन की, क्लोज की। अगर सर्किट ओपन है तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, अगर सर्किट क्लोज है तो सर्किट में पूरी करंट फ्लो होगी। यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह का जिगजैग, इसी को बोलते हैं रजिस्टेंस। और ये रजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है वोल्ट। अब देखो, जो हमने अभी बीकर के केस में क्या पढ़ा था कि एफ इक्वल टू एच अपॉन टी पढ़ा था। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर, आप समझ में आ रहा होगा कि फ्लो ऑफ वाटर को अब मैं शुरू से किस चीज की बात कर रहा हूँ, फ्लो ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, करंट की। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, आई हो गया। क्लियर? और हाइट, मैं हाइट की बात कर रहा था यहाँ पे देख रहे हो हाइट। तो हाइट किसके लिए बात कर रहा था, वो बात कर रहा था मैं वोल्ट की बात कर रहा था, वोल्टेज की। और यहाँ पे जो टी की बात आई, जो एक नया वर्ड आया थिकनेस, वो यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, रेजिस्टेंस को। क्लियर है? मतलब यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, पाइप को पतला कर दिया। तो पाइप को पतला करने पे क्या हो गया, वाटर का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब वहां पे, मतलब पाइप को मैंने क्या किया, थोड़ा सा बैंड कर दिया, चेंज कर दिया, तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया, कम हो गया।
तो वहां पे हम अब यहाँ इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं करंट पर डिपेंड करेगा, ये आप समझो। तो उस उस फॉर्मूले से मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया कि आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर, जहाँ पे आई क्या है, फ्लो ऑफ करंट, वी क्या है, वोल्टेज, एंड आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ओम्स लॉ के लिए मिल जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जैसे हमने वहां पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच दिखाया था, वहां पे आई क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसको अपने कॉपी पे नोट्स भी करते चलना आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है, इस ट्रायंगल को प्लीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना। ये ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपको कैलकुलेशन में, आपको फिगर में, आपको थ्योरी में, मतलब ये फॉर्मूला आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे 3 चीज दिख रहा है, यहाँ पे ई जो है वहां पे वोल्टेज का काम कर रहा है, मतलब वीवी लगा सकते हो आप। और यहाँ पे आई क्या है, वो आई करंट है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखो इसको मतलब हमको याद ही नहीं करना, इस फिगर को अगर हमने देख लिया, ये फिगर अगर हमारे माइंड में सेव है, तो फिर हम कभी इसको भूल नहीं सकते हैं ना। हमको कभी सोचना पड़ेगा कि आई इक्वल टू क्या था, वी इक्वल टू क्या था, या आर इक्वल टू क्या था, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है ऐसा। केवल आप ये समझो कि ऊपर वी है और नीचे 2 ब्लॉक में क्या है, आई और आर है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ई को ले लिया वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या दिख रहा है, आई आर, सिंपल दिख रहा है। वी को आप छुपा दो, जो आपको पूछ रहा है उसको छुपा दो। तो वोल्टेज को लिया, वोल्टेज छुपा दिया, क्या दिख रहा है, आई आर, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब सपोज जैसे पूछ लिया व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप आर को छुपा दो। तो आर को छुपाओगे तो क्या दिखेगा, वी अपॉन आई। आई को छुपा दो, क्या दिखेगा, वी अपॉन आर। तो इससे आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। अब मैं जितना भी रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था, वो देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपको दिख रहा है, और इसको अपने कॉपी पे लिखते रहना। यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस, लिखा है कि रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था, ये अपोज कर रहा है किसका, करंट फ्लो, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज कर रहा है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे कोई पूछ भी सकता है, बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आप रेजिस्टेंस के लिए सोचने लगो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे क्या होता है, इतनी बड़ी थ्योरी है ये, कुछ नहीं। अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब आगे क्या है, यहाँ पे देखो एक सर्किट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। सर्किट में क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी में जो आप देख रहे हो पूरा ये वायर के थ्रू, और एक ये जो कनेक्ट है इसी को बोलते हैं रजिस्टर, इसी में ही आपका लोड होता है, इसी को हमको फाइंड करना होता है सर्किट के थ्रू। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, आई होप आपको पता भी होगा कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं, और जो भी हमको पूछ सकता है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो 2 कॉम्बिनेशन आपको तो बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, एक सीरीज एक पैरेलल। सीरीज और पैरेलल अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आपका रेजिस्टेंस खत्म, आधा चैप्टर आपने ऐसे ही खत्म कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, 2 रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, कि सीरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने आपको एक रो में खड़ा कर दिया, तो वो क्या है, वो एक सीरीज है, कि मतलब आपके बगल में एक खड़ा है, आपके बगल में एक खड़ा है, आपके बगल में खड़ा है, तो वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको। तो जो भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीरीज में लगे हुए हैं। तो उसमें क्या है, तो आप ये सोचो, इमेजिन करो कि आप एक जगह खड़े हो, उसके बगल में आपके बगल में एक लोग खड़े हैं, आपके बगल में एक लोग खड़े हैं। तो ये बताओ कि और दो सब लोग एक साथ कनेक्ट हैं, तो जो करंट मैं आप में दूंगा वही करंट उसमें भी होगा, वही करंट उसमें भी होगा, वही करंट उसमें भी होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हमने देखा कि जब भी सर्किट सीरीज में होगा तो वहां पे करंट क्या होगा, सेम होगा। इसको हाईलाइट करना कि सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कंबाइंड पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड देम। तो पैरेलल में क्या है, यहाँ पे मैं सिंबल भी दिखाता हूँ, ये देखो सीरीज में क्या है कि एक R1 R2 R3, तो इनके इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से देखिए सीरीज का कॉम्बिनेशन मैंने दिखा दिया। पैरेलल क्या है, वो एक दूसरे से पैरेलल 2 पॉइंट पे एक दूसरे से क्या कनेक्ट है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ये आपका सीरीज और ये आपका पैरेलल है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम और रजिस्टर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर इज गिवन बाय, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे इन सीरीज आर ई क्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 अगर सीरीज में होगा, पैरेलल में क्या होगा, 1 अपॉन कर देंगे सिर्फ, पैरेलल में याद रखना, पैरेलल में 1 अपॉन और सीरीज में क्या कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन R1 1 प्लस 1 अपॉन R2 इस तरीके से। एक एग्जांपल मैं आपको लास्ट में समझाते चल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते, लिखा है कंसीडर टू रजिस्टर्स इन सीरीज 3 ओम और 6 ओम। और यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट सीधे आके इसमें आके मिल गया है, तो इसकी सिंपल से आप कह सकते हो ये क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 जैसे कि हमने फॉर्मूला के थ्रू फाइंड किया है, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 9 ओम। सेकंड में क्या लिखा है, कंसीडर टू रेजिस्टेंस पैरेलल। अब देखो ये नोड और ये नोड आके दो नोड हो गए, मतलब पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं इस तरीके से, वो दिख रहे हैं किसमें, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आप 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 करके यहाँ से आप सॉल्व करके पैरेलल का निकाल सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो रेजिस्टेंस का। तो आई होप अब आप इस वीडियो को देखोगे और समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपने नोट्स भी की होगी, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें नोट्स करोगे और फिर बुक भी देखोगे, तो इजीली आपको रेजिस्टेंस जो टॉपिक है बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। ठीक है।